हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी सेकंड क्लास की हिंदी की वर्कशीट है जिसकी हमारी क्रम संख्या 112 और हमारी जो डेट है वो है 19 नवंबर 2020। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हमारा चैप्टर जो पाठ चल रहा है वो है अधिक बलवान कौन। इसमें आज हमारे पाठ की जो है पुनरावृत्ति है, मतलब आज हम क्या है इस अपने पाठ को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या है हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। क्या कि बच्चों नमस्ते बच्चे, हमने पाठ अधिक बलवान कौन से जो कुछ सीखा आइए उसको क्या है हम दोहराते हैं, क्योंकि हम जब दोहराते हैं तो हमें क्या है वो पाठ क्या हमें और अच्छी तरीके से हमें याद हो जाता है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले एक कार्यपत्रिका में हमने समान अर्थ वाले शब्द सीखे थे। ठीक है, सीमा उनसे कुछ शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द भूल गई है। क्या आप ये शब्द उसे याद दिलाने में उसकी मदद कर सकते हैं? यह मदद आप नीचे दिए गए समान शब्दों की जगह हमें खाली स्थान में भरना है। समान शब्द क्या मतलब, जिसको हम पर्यायवाची भी बोलते हैं। जैसे हम पुष्प को क्या बोलते हैं, हम फूल भी बोलते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम फूल। एक मिनट, क्या लिखते हैं बेटा, फूल। फूल माने फ्लावर, जिसको कहते हैं फूल, पुष्प भी कहते हैं और फ्लावर भी। काक को हम क्या बोलते हैं, कौवा। क्या बोलते हैं, कौवा। ठीक है, वृक्ष को हम क्या बोलते हैं, पेड़। और हम पुस्तक को क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं किताब। ये यहाँ पे लिखा है बेटा, किताब। ठीक है, ऐसे ही हम जो ये गज है उसको क्या बोलते हैं, हम हाथी। तो ये क्या है, हमने क्या है सुमन की हमने मदद कर दी है। कैसे, पुष्प का फूल, काक का कौवा, पेड़ वो वृक्ष का पेड़, पुस्तक का किताब और गज का हाथी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। कहानी में हवा और सूरज की क्या है बातचीत के दौरान हवा ने सूरज को नमस्कार किया था। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया होगा? तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि। हम क्या लिखेंगे, पता है हमें, क्योंकि मेरे साथ साथ देखना बच्चा प्लीज। क्योंकि हवा सूरज की ताकत, दोबारा बेटा यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा सूरज की ताकत मान गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि हवा सूरज की ताकत को मान गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप भी किसी को नमस्कार करते हैं? हाँ, हम भी क्या है कि जब भी कोई हमारे घर आता है या हम क्या बाहर जा रहे हैं तो हाँ हम भी क्या है उनको हम नमस्कार करते हैं और हमें करना चाहिए। हम इसमें क्या लिख देंगे, हाँ। ठीक है बच्चों, अब है हमारा प्रश्न 3 कि बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देखकर आइए चित्र के सामने दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या है, ये चित्र हमारा मेले का है। हमने इसके लिए चित्र आपके लिए बना के रखे। क्या कि मेले का क्या बनेगा कि हम कल मेला देखने गए। झूला, हमने मेले में झूला। गुब्बारे, मेले में बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। रावण का पुतला, हमने रावण का पुतला जलते हुए देखा। दादाजी के साथ मेला देखने गया और हमने खूब मजा किया। खूब में बेटा ये वाली मात्रा आएगी। ठीक है, तो हमने क्या है ये चित्र को देख के आपके लिए क्या है पूरे के पूरे वाक्य बना के रखे हैं बेटा। क्या जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से बेटा सही कर लेना और ये खूब में ये जो स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे कि मीना ने चित्रों के नीचे शब्द को क्या है उन्होंने गलती से कुछ इधर उधर लिख दिए। अब हमें क्या है सीधा करना है, हम सीधा करके लिखते हैं। क्या ये क्या है, ये बच्चा ये क्या है, आप इसने अपने कपड़े भी निकाल रखे हैं, मतलब शर्ट निकाल रखी है और क्या है ये पंखा भी झेल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गर्मी। इसको क्या है, गर्मी लग रही है। और यहाँ पे क्या आएगा, सर्दी, क्योंकि इसने क्या है बहुत सारे कपड़े ओढ़ रखे हैं, ये बर्फ़ में खड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्दी। ठीक है, ये आपको फेस कैसा दिखाई दे रहा है, ये हंसने का। तो यहाँ पे क्या आएगा, हंसना। और ये फेस कैसा दिखाई दे रहा है आपको, रोना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रोना। क्या लिखेंगे बेटा, रोना। तो ये बेटा पहले आप दोनों कर लो। क्या, यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे सर्दी, यहाँ पे रोना, यहाँ पे हंसना और यहाँ पे रोना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे।
ये क्या है आपके बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ज़्यादा। और ये क्या है आप कम दिखाई दे रहे, कुल एक दो ही दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे आएगा कम। ठीक है, इसको सही कर लो। अब क्या है हमारा ये वाला, ये क्या है आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा ठंडा। और चाय क्या होती है, गर्म, यहाँ पे क्या आएगा गर्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे सही करके इसको लिख लो। ठीक है, तो हमने क्या है हमने सारे सही करके हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों ये क्या है आपको बादल के बारे में आप सोचें और अपनी कल्पना से बताएं कि बादल के बारे में आपने क्या सोचा। ठीक है, ये आप अपने आप बताएं कि बादल का आकार आपने क्या सोचा। ये बच्चे का डिपेंड करता है कि बच्चा कोई स्टार की तरह भी क्या है बादल को समझा कि वो तो स्टार है। वो ये भी सोच सकता है कि वो तो तोंद फुलाए वाला है। ठीक है, तो ये बच्चे अपने आप ये अपनी सोच को अपने पेरेंट्स के साथ क्या है शेयर करना। तो बच्चों ये आपकी आज की सेकंड क्लास की बेटा वर्कशीट थी। बेटा अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करके आइएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए। कैसे, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और जब भी कहीं से आए तो हाथ अपने साबुन से धोइए, सैनिटाइज करें। ठीक है, इससे आप अपने आप को ही बचा पाएंगे और अपनी फैमिली को भी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों। बाय बच्चों।